आइए देखते हैं जेपी यूनिवर्सिटी से जो बीए और एमए का प्रोविजनल मार्कशीट या ओरिजिनल यानी कि मूल प्रमाण पत्र जो हम जाकर लाते हैं या लाने में हमको परेशानी होती है, उसको ऑनलाइन सेवा में हम कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले किसी भी मोबाइल से या कंप्यूटर से किसी भी ब्राउज़र में हम जाएंगे। उसके बाद इसमें हम टाइप करेंगे JPU, जेपी यानी कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा का। इसमें देखिए ये होम पेज है, अबाउट यानी कि जेपी यूनिवर्सिटी के बारे में दे रहा है कि कौन कौन चीज़ें हैं यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटिव में है वाइस चांसलर प्रूफ, बाकी सारी चीज़ें जो इसमें लोग हैं उनके बारे। एकेडमिक में फैकल्टी है, डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी एंड फैसिलिटी प्रॉपर्टी, एडमिशन एडमिशन कोर्स एलिजिबिलिटी, आप एडमिशन के बारे में यहाँ पे भी देख सकते हैं। प्रोटेक्शंस वगैरह यहीं पे है। फैसिलिटीज है, टेंडर है, रिजल्ट है। यहाँ से आप रिजल्ट देख सकते हैं, जो भी जारी होता है रिजल्ट जेपी यूनिवर्सिटी का, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट कॉर्नर यहाँ पे दिया हुआ है। असल में हम लोग को यहीं पे देखना है जो बीए और एमए का प्रोविजनल या मूल प्रमाण पत्र जो हम प्राप्त करते हैं, वो अप्लाई ऑनलाइन यहीं से होगा। ये एक अच्छा सुविधा है, इसलिए कि आपको पहले तक कॉलेज से एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराइए, बाकी जितने भी बीए का या एमए का सारे सर्टिफिकेट उनका जीरेक्स लगाइए और ले जाके ये वाला जो कैंपस आपको दिख रहा है यहीं पे जमा होता है। यहाँ पे ले जाके जमा कीजिए, फिर आपका बन के कुछ दिनों के बाद मिलता है। अब ये सुविधा ऑनलाइन कर दी गई है। यहाँ पे आप सीधे ये देखिए स्टूडेंट कॉर्नर है, और ये डिग्री और प्रोविजनल यानी कि दोनों सर्टिफिकेट यहीं से ऑनलाइन अप्लाई होता है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यही जेपी यूनिवर्सिटी का जो प्रशासनिक ढांचा है या इकाई है वो यही है, और यहीं पे ये ले जाके आपको जमा किया जाता है और यहीं पे मिलता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे। इसके बाद ये वाला पेज आपको खुलेगा। इसमें दो पेज दे रहे हैं, होम और नो योर स्टेटस। यहाँ पे पहले हम अप्लाई करना देख लेंगे। इसमें हम डालेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा होगा, जो अब बीए में जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें स्टूडेंट मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा यूनिवर्सिटी में, उसका एक अलग से सर्टिफिकेट मिलता है और उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है, 10-12 अंकों का होता है। इसमें रोल नंबर बीए का या एमए का जो भी होता है, आपका नाम रहेगा, इंग्लिश में, हिंदी में, जेंडर मेल फीमेल जो भी रहेगा, अपना ईमेल आईडी डालिए। मोबाइल नंबर ये भी बहुत ज़रूरी है, बगैर मोबाइल नंबर का नहीं होगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको देखना कि कौन सा चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, प्रोविजनल चाहिए, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है अगर आप इस यूनिवर्सिटी को छोड़ के, जैसे आप बीए में यहाँ पे पढ़ाई किए हैं और फिर एमए में दूसरे जगह जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये वाला सर्टिफिकेट ज़रूरी है, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट से ही वहाँ पे एडमिशन होगा, इसके बगैर नहीं होगा। तो जिनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेना रहता है, अदर स्टेट में या अदर यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनको, तो वो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से कोई आपको एक सेलेक्ट करना रहता है, जो आप सेलेक्ट कीजिएगा उसी के अनुसार आपका सर्टिफिकेट बनेगा। हम यहाँ में डिग्री ले लेंगे, कोर्स का नाम डालेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बीएससी ऑनर्स मैथ या बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीएड बीसीए, मतलब आपको पूरा लिखना होगा कि अगर आप बीए हैं तो किस ऑनर्स हैं या जनरल से हैं, बीएससी हैं ऑनर्स हैं तो किस विषय से है, ये चीज़ है। कॉलेज और डिपार्टमेंट, यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखना है कि जेपी यूनिवर्सिटी से संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं उनमें से आप किस कॉलेज से हैं। आपके सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा, चाहे आप स्कूल जहाँ एडमिशन कराए हैं जाते हैं वहाँ आपको पते है। उसके बाद ये है सेशन। सेशन में आपको सेशन उसमें लिखना पड़ेगा, जैसे 2014 से 17 दिया हुआ है उसी तरह से आपका जो बीए में एडमिशन में समय से ही जो पास किए होंगे उस बीच का अवधि का जो सेशन है वो आपको पता होना चाहिए। पासिंग ऑफ ईयर, जो मार्कशीट मिलता है उस पर नीचे डेट लिखा रहता है, और
साल भी लिखा रहता है तो उसी को पासिंग ईयर माना जाता है। जो रिजल्ट अमूमन अप्रैल में या मई में आता है तो उसके हिसाब से आप साल के हिसाब से आप देख लीजिए किस साल आपका रिजल्ट आया होगा। डेट टू रिसीव डिग्री और मोड ऑफ रिसीव, आप डिग्री सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं और कहाँ पे, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, आप जाके खुद लेना चाहते हैं या बाई पोस्ट, दोनों सुविधा है। अगर आपके पास टाइम है तो ये ज़्यादा बेहतर सुविधा है, इसलिए कि कलेक्ट वाला में बहुत पछड़े हैं, हम खुद डाले हुए हैं कलेक्ट वाला में, वहाँ कई बार गए, अभी हमारा खुद का नहीं मिला है। लेकिन बाई पोस्ट में ये है कि यूनिवर्सिटी का काम है, आपको पैसा लेगा लेकिन वो भेज देगा। इसमें हम डाटा इसलिए नहीं भर रहे कि इस तरह का डेटा भरने पर यूट्यूब जो है वो वीडियो का हटा दे रहा है, नहीं चलने दे रहा है, इसलिए इसमें हम कोई भी डाटा नहीं थे। एक डाटा हम आपका डेमो इसमें डाल के दिखा देते, लेकिन इसमें कोई भी डाटा हम नहीं डाल रहे हैं। रिसीव करना चाहते हैं कहाँ, विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, आप भारत में सर्टिफिकेट को लेना चाहते हैं या भारत के बाहर लेना चाहते हैं। इसमें तो इंडिया ही होगा, क्योंकि जेबी यूनिवर्सिटी के लोग भारत के बाहर सर्टिफिकेट हमको नहीं लगता कि रिसीव करेंगे। यहाँ पे एड्रेस विथ पिन कोड, अगर यहाँ बाई पोस्ट आप करते हैं तो यहाँ आपका एड्रेस पिन कोड के साथ होना चाहिए। पिन कोड आपका लोकल एरिया का होता है, क्योंकि पिन कोड से ही आपका ये डिलीवर होगा। अगर यहाँ पे देखिए सेल्फ कलेक्ट कीजिएगा तो ये हट जाएगा एड्रेस डालने वाला, बाई पोस्ट डालिएगा तो ये आपका हाईलाइट होगा। तो यही ज़्यादा बेहतर है। अगर एक महीने तक आपको टाइम है तो आप यही अप्लाई कीजिए बाई पोस्ट, और यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डालिए। मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपका यहाँ पे है, ये है, यहाँ भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए ताकि डाक में आए तो लोग आपको फ़ोन कर रहे हैं। यहाँ पे सेव और पेमेंट कीजिएगा। इसके बाद आपका देख लीजिए यहाँ पे स्टार कर दिया है, हम नहीं भरे हुए हैं, पहले स्टार नहीं था। जितना स्टार किया हुआ है ये ज़रूरी है भरना, यानी कि ईमेल आईडी ज़रूरी नहीं, लेकिन मोबाइल नंबर ज़रूरी है। यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, यूनिवर्सिटी नेम, ये सब ज़रूरी है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें एक यहाँ पे हम छोड़ दें, केवल ईमेल आईडी को छोड़ दें तो बाकी सारी चीज़ें डालना ज़रूरी है। पासिंग ईयर और रिसीव डेट ऑफ रिसीव, इसमें ही दे रहा है कि आप किस तारीख को ये लेना चाहते हैं सर्टिफिकेट, तो अपने हिसाब से है, नहीं तो बाई पोस्ट कीजिएगा तो जब वो छप के आ जाएगा यूनिवर्सिटी में, दूसरे जगह से छप के आता है, अब तो शायद वहीं पे छप रहा है, पहले दूसरे जगह से छपता था। जैसे ही छप के आएगा वो लोग खुद ही आपको भेजेंगे। यहाँ मेक पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पेमेंट का पेज खुलेगा, वहाँ पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको एक रिसीविंग मिल जाएगी। उसके द्वारा यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ना, नो योर स्टेटस, यहाँ पे क्लिक करके आप समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं। इसलिए कि जब अप्लाई हो जाता है तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ दे रहा है, आईडी नंबर, जब वो आप पेमेंट कीजिएगा, इसके पहले वाले पेज पे हमने देखा था, जो पेमेंट कीजिएगा वहाँ पे एगो आपको आईडी नंबर मिल जाएगा, 6-7 अंकों का आईडी नंबर मिल जाएगा, या अपना जो बीए का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे डाल के आप सर्च कर सकते हैं, सर्च बाई रजिस्ट्रेशन और सर्च बाई क्वेश्चनायर आईडी। तो क्वेश्चनायर आईडी वही होता है जो आप पेमेंट कीजिए उस समय आपके रिसीविंग पर एक मिलेगा, उस क्वेश्चनायर आईडी से भी यहाँ डाल के, वो ज़्यादा बेहतर है, वो डालिएगा और यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आपका पूरा फिर से खुल जाएगा। नीचे वहाँ पे दिखाएगा स्टेटस कि उसका क्या स्टेटस है। आइए हम आपको एक सर्च करके यहाँ पे दिखा दें। तो देखिए यहाँ पे हमने एक सर्च रिजल्ट निकाला है, इसमें आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, रिक्वेस्टर आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर, कॉलेज आप किस कॉलेज से हैं, सेशन भी यहाँ दिखेगा, जो आपने अप्लाई करने के बाद जो रिसीविंग आएगा, यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी दिखेगा और कितना अमाउंट है, तो इसमें 500 रुपये लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक नोट भी दिए हुए है, प्लीज ब्रिंग ओरिजिनल वैलिड आईडी, आधार, डीएल, वोटर आईडी कार्ड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट लेने के समय आपको ओरिजिनल आधार कार्ड, डीएल या वोटर आईडी कार्ड लेके जाना होगा। कोर्स का नाम भी दिए होगा जो भी आप डालेंगे। इशू एप्लीकेशन स्टेटस, इशूड ये कह रहा है कि जारी कर दिया गया है, हालांकि अभी तक मिला नहीं है। और पेमेंट स्टेटस, पेमेंट में थोड़ा इसमें सब पैसा जो ऐप है ना, जो वेबसाइट है उसके द्वारा ये पैसा लेता है, इसमें ट्रांजैक्शन बहुत फेल होता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। यूपीआई से और ज़्यादा फेल होता है, और दूसरे भी माध्यम से आप कर लीजिए,
लेकिन इसमें पेमेंट फेल होता है, तो इसका ख्याल रखिएगा। आप जेपी यूनिवर्सिटी से हैं तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए, और ऑनलाइन का अप्लाई कीजिए क्योंकि ऑफलाइन में ज़्यादा दिक्कत है। ऑनलाइन कीजिएगा और डाक से मंगाइए घर पे, ये ज़्यादा बेहतर है।